हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं टॉपर सड्डा। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर 2 बहुपद प्रश्नावली 2C। प्रश्न संख्या 1, सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक हैं। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को भी सत्यापित करो। तो हमें ये एक त्रिघात बहुपद दिया हुआ है और उसके साथ ये तीन संख्याएं हैं। हमें सत्यापित करना है कि ये तीनों संख्याएं इस बहुपद की शून्यक हैं या नहीं हैं। सबसे पहले हम समझेंगे त्रिघात बहुपद वह बहुपद जिसकी तीन घात होती है। एक्स क्यू, ये भी एक त्रिघात बहुपद है। एक्स क्यू प्लस 1 ये एक त्रिघात बहुपद। व्यापक रूप क्या है ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना आप। ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है। अब त्रिघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में क्या संबंध है? जैसे दो घात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में पिछली वीडियो में हमने जो शून्यकों और गुणांकों में संबंध निकाले थे वो द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध निकाले थे। इस एक्सरसाइज में हम त्रिघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध निकालेंगे। तो त्रिघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में क्या संबंध है? तो ये एक त्रिघात बहुपद है, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी। इसके शून्यक क्या हैं? अल्फा बीटा गामा। तीन घात है तो इसके तीन शून्यक होंगे, अल्फा बीटा गामा। अब शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इजिकल टू माइनस बी अपॉन ए। अब बी हमारा क्या है? यहाँ पे है बी है जो वो एक्स स्क्वायर का गुणांक है और ए है हमारा एक्स क्यू का गुणांक। अब दो शून्यकों का गुणनफल और उनका योगफल क्या होगा? सी अपॉन ए। सी क्या है? हमारा एक्स का गुणांक है और ए तो एक्स क्यू का गुणांक है। और शून्यकों का गुणनफल क्या है? माइनस डी अपॉन ए, अचर पद अपॉन ए, एक्स क्यू का गुणांक है ये। अचर पद अपॉन एक्स क्यू का गुणांक डी अपॉन माइनस डी अपॉन ए। नेक्स्ट आता है त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है जब शून्यक दिए हुए हैं। अगर आपको शून्यक दिए हुए हैं और उससे पूछा हो कि त्रिघात बहुपद ज्ञात करो तो वो हम कैसे निकालें? उसका फॉर्मूला ये होता है एक्स क्यू माइनस शून्यकों का योगफल एक्स स्क्वायर प्लस दो शून्यकों का योगफल और उनका गुणनफल इंटू एक्स माइनस शून्यकों का गुणनफल। ये फॉर्मूले हैं, ये आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। आइए देखते हैं फर्स्ट सवाल। माना दिया गया बहुपद पी एक्स, बहुपद को हम पी एक्स के बराबर मान लेते हैं। पी एक्स बराबर 2x क्यू प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 के शून्यक 1/2 माइनस 1 माइनस 2 है। ये हमने अभी माना है। तो अब सबसे पहले हम पहली संख्या यानी 1/2 x बराबर 1/2 रखने पर बहुपद में x की जगह हम 1/2 रखेंगे। तो p बराबर 1/2 2 इंटू 1/2 क्यू, यहाँ पे रख दिया हमने 1/2 प्लस यहाँ पे x की जगह 1/2 और उसका स्क्वायर कर दिया माइनस 5 इंटू एक्स की जगह 1/2 प्लस 2। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। 2 इंटू 1/2 का क्यू के 1 का क्यू 1, 2 का क्यू 8 होगा। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 5। इससे हमने ये कैंसिल कर दिया 4 बार। तो ये क्या हो गया? 1/4 प्लस 1/4, ये आया हमारा माइनस 5/2 प्लस 2। इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम इसका आएगा 4, ऊपर 2 बचा माइनस 5/2 प्लस 2। इससे हम ये कैंसिल कर देंगे, 2 बचेगा तो ऊपर 1 बचा, यहाँ 2 माइनस 5/2 प्लस 2। इसे अब हम सॉल्व करते हैं। एलसीएम इसका आएगा 2, ये आएगा 1 माइनस 5 प्लस 2।
ये आएगा आपका माइनस का 4 अपॉन 2, ये प्लस का 2, 2 से कैंसिल कर दिया 2 बार, ये आया माइनस का 2, ये आया प्लस का 2, प्लस माइनस 0, यानी ये हमारा आ गया 0। तो हम कह सकते हैं कि 1/2 बहुपद पी एक्स का एक शून्यक है। 1/2 बहुपद पी एक्स का एक शून्यक है। हमने बहुपद में 1/2 का मान रखा है एक्स की जगह और बहुपद का मान 0 आ गया, तो इससे सिद्ध हो गया कि 1/2 उसका एक शून्यक है। इसी प्रकार 1/2 के बाद है 1। अब हम इस बहुपद में x की जगह 1 रखेंगे। x बराबर 1 रखने पर तो हमें बहुपद में अब की बार x की जगह 1 रखना है। तो बहुपद क्या है हमारा? बहुपद है हमारा 2x3, 2x की जगह 1 उसका क्यूब, प्लस x की जगह 1 उसका स्क्वायर, माइनस 5 इंटू x 1 प्लस 2। इसे हम सॉल्व करते हैं। 1 का क्यूब 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 5 बन जा 5 प्लस 2, 2 बन जा 2 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 4, प्लस प्लस वाली जुड़ जाएंगे, 2 और 2 4, 1 5, 5 माइनस 5, ये आंसर आया आपका 0। तो 1 भी एक शून्यक है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे अतः 1 बहुपद पी एक्स का एक शून्यक है। इसी प्रकार क्या है ये -2। अब हम -2 रख के देखेंगे। x बराबर -2 रखने पर जहाँ जहाँ बहुपद में x है वहाँ पर हम -2 रखेंगे। तो हमारा बहुपद क्या है? 2x3, x की जगह क्या रखना है हमें? -2, तो इंटू -2 का क्यू कर दिया, प्लस x की जगह -2 का स्क्वायर कर दिया, -5 x की जगह -2 प्लस 2। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। 2 का क्यू यानी कि 3 बार गुणा करेंगे तो -8 ही आएगा, -8 आएगा, तो इंटू -8 प्लस -2 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 4 आएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस के 10 और ये प्लस 2। इसका हम इंटू करेंगे, प्लस माइनस 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 के 16 प्लस ये हम तीनों को जोड़ देंगे 10, 10 और 14 और ये भी 16, तो माइनस प्लस माइनस यानी कि ये भी एक 0 आया। तो इससे सिद्ध होता कि ये तीनों संख्याएं, अतः तीनों संख्याएं बहुपद पी एक्स की शून्यक हैं। तीनों संख्याएं बहुपद की शून्यक हैं, इससे सिद्ध होता है। अब आगे प्रश्न में क्या कहा गया है? आगे प्रश्न में कहा गया है कि प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को भी सत्यापित करो। अब हमें शून्यकों और गुणांकों की सत्यता की जांच करनी है, तो आइए देखते हैं। अब सत्यता की जांच में सबसे पहले हम क्या करते हैं? सत्यता की जांच में हम निकालते हैं शून्यकों का योगफल। सबसे पहले शून्यकों का योगफल क्या होता है? नंबर फर्स्ट शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इजिकल टू -b/a। हम मान लेते हैं कि शून्यक जो हमारा है वो अल्फा बराबर है 1/2 और जो बीटा बराबर है वो हमारा 1 और जो गामा की बराबर है वो है हमारा -2। ये जो शून्यक दिए थे अभी हमने सिद्ध किए थे कि ये इसके शून्यक हैं। तो हमने अल्फा बराबर 1/2 मान लिया, बीटा बराबर 1 मान लिया और गामा बराबर -2। अब हमें सत्यता की जांच निकालनी है, तो शून्यकों का
योगफल हम सबसे पहले निकालेंगे। तो शून्यकों का योगफल क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी अपॉन ए। तो अल्फ़ा की जगह हम रखेंगे 1/2 प्लस बीटा की जगह रखेंगे हम 1 प्लस गामा की जगह रखेंगे हम प्लस माइनस -2 इक्वल टू माइनस बी की जगह क्या है हमारा, बी होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है हमारा 1। तो यहाँ 1 ए क्या है हमारा, ए है एक्स क्यूब का, एक्स का गुणांक क्या है यहाँ पे 2। तो यहाँ पे हम 2 रखेंगे। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। 1/2 प्लस 1 प्लस माइनस -2 इजिकल टू ये -1/2 साथ में चल रहा है 1/2 प्लस माइनस माइनस यहाँ पे होगा तो ये बचेगा माइनस का 1, ये -1/2। यहाँ इसे सॉल्व करेंगे 2 एकम 2, 2 में से 1 गया 1, तो ये आ जाएगा माइनस के 1/2, ये आ गया माइनस के 1/2। ये आपका शून्यकों का योगफल हो गया। इसी प्रकार निकालते हैं हम शून्यकों का गुणनफल। नंबर सेकंड, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा बराबर होता है C/A। तो अल्फ़ा का मान कितना हमें दिया था, अल्फ़ा का मान हमारे पास था 1/2, तो यहाँ पे रखेंगे हम 1/2 इंटू बीटा का मान दिया था 1 प्लस बीटा की जगह 1, गामा की जगह -2 प्लस गामा की जगह -2 और अल्फ़ा की जगह 1/2। C क्या है हमारा, C है एक्स का गुणांक। तो C कितना था, C हमारा था -5, तो हम यहाँ पे -5 रखेंगे। A क्या है एक्स क्यूब का गुणांक, ये 2, यहाँ पे 2 रखेंगे। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 1 का यहाँ ये 1/2 हो गया, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आ जाएगा -2, ये -2 और ये 2 और 2 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचा 1, तो यहाँ बचेगा -1। इसे हम सॉल्व करते हैं। -2 - 1 -3, -2 - 1 -3 -5/2, 3 दूनी 6, 6 में से 1 गए 5, 5/2 -5/2। ये हमारा आ गया दो शून्यकों का गुणनफल और उनका योगफल। अब नंबर थर्ड है हमारा शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। ये क्या होता है, माइनस के D/A। तो अल्फ़ा का मान कितना हमारे पास था 1/2, अल्फ़ा की जगह हम रखेंगे 1/2 इंटू बीटा की जगह हमारा मान था 1, गामा की जगह था -2 माइनस डी का, डी क्या है, डी हमारा अचर पद है तो डी यहाँ पे क्या है 2, तो यहाँ पे रखें हम 2। और ए क्या है, ए एक्स क्यू का गुणांक वो भी 2 है तो 2 रख दिया। 2 से 2 कैंसिल, ये इन सब का 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे और ये माइनस का 1, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये भी आया -1। ये हमारे LHS बराबर RHS। ये हो गई सत्यता की जांच, यही हमारा आंसर है। अब आते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन पे। जैसे मैंने अभी फर्स्ट क्वेश्चन किया उसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन भी होगा। x³ - 4x² + 5x - 2 की ये 3 संख्याएं दी हुई हैं 2, 1, 1। इन संख्याओं को x की जगह रखना है, 0 आ जाएंगे तो ये इसका शून्यक सत्यापित हो जाएंगे और फिर इनके शून्यकों का योगफल और गुणनफल निकाल लेना आप कर सकते हैं। बिल्कुल इसी प्रकार सवाल है। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। एक त्रिघात बहुपद ज्ञात करो जिसके शून्यकों का योग दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफल का योग तथा तीनों शून्यकों का गुणनफल 2, -7, -14 है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं सॉल्यूशन। क्या दिया गया हमें, शून्यकों का योगफल। माना बहुपद के शून्यक अल्फ़ा, बीटा, गामा है। हमने मान लिया कोई बहुपद होगा उसके शून्यक अल्फ़ा, बीटा और गामा है।
तो शून्यकों का योगफल हमें कितना दिया गया है, शून्यकों का योगफल दिया गया है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, दिया हुआ है क्वेश्चन में 2, तो ये हम 2 के बराबर कर दिए। 2 और उनके गुणनफल का योगफल, एक साथ दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफल का योगफल कितना दिया गया है -7, यानी कि अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा और गामा अल्फ़ा, ये कितना दिया है हमारे पास -7। और तीनों शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है -14, तीनों शून्यकों का गुणनफल दिया है -14। अब त्रिघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, त्रिघात बहुपद, हम त्रिघात बहुपद का फॉर्मूला लिखेंगे। त्रिघात बहुपद का फॉर्मूला होता है x³ माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा x² प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इंटू x माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, ये हमारा फॉर्मूला होता है। बस हमें मान दिए हुए हैं, ये मान हम यहाँ पे रखेंगे, वही हमारा आंसर निकल आएगा। तो x³ माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा कितना दिया हुआ है 2, तो यहाँ पे हम 2 रखेंगे, ये आ गया x² प्लस अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा का मान कितना है -7, तो हम यहाँ पे -7 रखेंगे और इंटू x माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा गामा कितना दिया है -14, तो हम यहाँ पे -14 रखेंगे। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। x³ माइनस 2x² प्लस माइनस 7x माइनस माइनस प्लस 14, यही हमारा आंसर है। तो कैसा लगा मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।